बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। तो ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि ऑल एलिमेंट आर कंपोज ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये आपका स्टेटमेंट ए क्या होगा, रॉन्ग होगा। बी का बात करते हैं तो बी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.109391 kg, जो कि करेक्ट है। तो बी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। जो सी स्टेटमेंट है, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सम केमिकल प्रॉपर्टी। तो ध्यान देना, किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमिलर या सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ये रॉन्ग होगा। प्रोटॉन्स एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि रहते हैं न्यूक्लियस में, अब जो न्यूक्लियस में रहते हैं उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए था, इसलिए आपका स्टेटमेंट डी होगा इनकरेक्ट। लास्ट जो स्टेटमेंट ई का हम बात करते हैं, ई स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेज द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ध्यान देना, डाल्टन्स का जो थ्योरी था ये बोलता था कि आपका अल्टीमेट पार्टिकल एटम है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी बी सी ई जो होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, एंड ए एंड डी होगा इनकरेक्ट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।